हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 मेंस एग्जाम जिसमें हम जनरल हिंदी डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम वाक्यांशों के लिए एक शब्द ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, विलोम शब्द वो भी हम डिस्कस कर चुके हैं जो भी अभी तक पूछे गए हैं, और साथ ही वाक्य और वर्तनी शुद्धि हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें कल हमने क्वेश्चन नंबर 38 तक डिस्कस किया था। आज उससे आगे हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपने पहले वाले पार्ट नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और आपका जो भी फीडबैक हो उसे कमेंट में जरूर लिखिएगा। शुरू करते हैं आज का वीडियो। वाक्य और वर्तनी शुद्धि क्वेश्चन नंबर 38 है। आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 2005 में पूछे गए हैं। तो ध्यान से सुनिएगा किस प्रकार से इनमें गलती दी जाती है और आपको इन्हें ठीक करके लिखना होता है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, मैं आपका धन्यवाद करता हूं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं नहीं, बल्कि इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा मैं आपको धन्यवाद देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने तुम्हें कल बोल दिया था। मैंने तुम्हें कल बोल दिया था। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, यह शुद्ध वाक्य है, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मैंने तुम्हें कल बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह भोजन 10 आदमी के लिए है। तो 10 आदमी नहीं होता है, 10 आदमियों होता है, क्योंकि प्लूरल होगा। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि यह भोजन 10 आदमियों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, हर एक ने कमीजें पहन रखी हैं। तो कमीजें नहीं होता है, कमीज होता है। तो हर एक ने कमीज पहन रखी है, ये इसका शुद्ध वाक्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने सारी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। तो मैंने सारी पुस्तक नहीं होता है, सभी पुस्तक होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मैंने सभी पुस्तकों का नाम लिख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कल रात में वह सो न सका। तो कल रात में वह सो न सका, इसका शुद्ध वाक्य बनेगा कि कल रात वह ना सो सका। कल रात वह ना सो सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह दंड देने योग्य है। तो दंड देने योग्य नहीं बल्कि दंड का पात्र। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि वह दंड का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह एक राजनीतिक समस्या है। तो यह एक राजनीतिक समस्या है, इसका शुद्ध होगा कि यह राजनीतिक समस्या है। यह एक के लिए ही आता है, तो यह राजनीतिक समस्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बहुत निर्दयी है। तो निर्दयी नहीं होता है, निर्दय होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि वह बहुत निर्दय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं इस चित्र को खरीदूंगा। मैं इस चित्र को खरीदूंगा नहीं होता है, बल्कि शुद्ध वाक्य होगा कि मैं यह चित्र खरीदूंगा। तो इसी प्रकार से आपसे यूपीपीसीएस मेंस 2024 में भी पूछे जाएंगे। शुद्ध वाक्य करने हैं आपको, अशुद्ध वाक्य दिया जाएगा। तो इसी प्रकार से आपने ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 आईएएस मेंस 2004 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर व्यक्ति को कोई न कोई दस्तकारी का काम सीखना चाहिए। तो दस्तकारी का काम नहीं बल्कि दस्तकारी सीखनी चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि हर व्यक्ति को कोई न कोई दस्तकारी सीखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखने में शुद्धताई बरतें। तो शुद्धताई नहीं होता है बल्कि शुद्धता होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि लिखने में शुद्धता बरतो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राधा एक विधवा स्त्री है। तो विधवा स्त्री ही होती है, इसलिए इसका शुद्ध वाक्य होगा कि राधा विधवा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ प्राप्त होगा नहीं बल्कि क्या लाभ होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि वहां जाने से तुम्हें क्या लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेफिजूल बोल रहे हो। तो बेफिजूल नहीं होता बल्कि फजूल ही होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि फजूल बोल रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेमचंद ने पर्याप्त मात्रा में कहानी और उपन्यास लिखे। तो पर्याप्त मात्रा नहीं बल्कि पर्याप्त संख्या में। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि प्रेमचंद ने पर्याप्त संख्या में कहानी और उपन्यास लिखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें पग पग में कांटे मिलेंगे। तो पग पग में नहीं बल्कि पग पग पर। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि तुम्हें पग पग पर कांटे मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनेकों स्त्री पुरुष उसे देखने गए। तो अनेकों नहीं बल्कि अनेक। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि अनेक स्त्री पुरुष उसे देखने गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 स्त्रियां और 5 बालकों को भोजन दो।
तो 10 स्त्रियां नहीं बल्कि 10 स्त्रियों। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि 10 स्त्रियों और 5 बालकों को भोजन दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगामी अफसर कोलकाता से आ रहा है। तो आगामी अफसर नहीं बल्कि अब की बार अफसर। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि अब की बार अफसर कोलकाता से आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 40, आईएएस मेंस 2002 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, तुमने अच्छा काम करा। तुमने अच्छा काम करा, ये क्वेश्चन, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि तुमने अच्छा काम किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप हमसे नहीं बोलो। तो आप हमसे नहीं बल्कि इसका शुद्ध वाक्य होगा कि आप मुझसे ना बोलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परीक्षा की प्रणाली बदलना चाहिए। तो परीक्षा की प्रणाली नहीं बल्कि परीक्षा प्रणाली। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि परीक्षा प्रणाली बदलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता। तो तुम्हारे से नहीं बल्कि तुमसे। इसका शुद्ध वाक्य होगा तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंगे में बालक, युवा, नर नारी सब पकड़ी गई। तो सब पकड़े गए नहीं, पकड़ी गई नहीं बल्कि सभी पकड़े गए। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि दंगे में बालक, युवा, नर नारी सभी पकड़े गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस काम में देर होनी स्वाभाविक थी। तो देर होनी नहीं बल्कि देर होना स्वाभाविक था। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि इस काम में देर होना स्वाभाविक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कथा चरितार्थ होती है। तो कथा नहीं होती है, वो कहावत है। तो इसका शुद्ध वाक्य जो होगा वो होगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को डी.लिट उपाधि वितरित की। तो वितरित नहीं बल्कि प्रदान की होगा। इसका शुद्ध वाक्य है, देखते हैं क्या है। इसका शुद्ध वाक्य है कि प्रयाग विश्वविद्यालय ने नेहरू जी को डी.लिट उपाधि प्रदान की थी। तो ध्यान रखिएगा, वितरित नहीं बल्कि प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका मूल्य नापा या तोला नहीं जा सकता। यह हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि इसका मूल्य मापा नहीं जा सकता। इसका शुद्ध वाक्य है, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। मापा नहीं, इसका मूल्य आंका नहीं जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह बात एक उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। तो यह हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, इस बात को एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। यह इसका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 41, आईएएस मेंस में ही पूछा गया है 2000 में, सन 2000 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, सिवा आपको छोड़कर कोई ऐसा बात नहीं कहेगा। तो कोई ऐसा बात नहीं कहेगा, सिवा नहीं बल्कि आपको छोड़कर, आपके सिवाय। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि आपके सिवाय कोई ऐसी बात नहीं कहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट जाए। थोड़ी देर बाद सन्यासी वापस लौट जाए, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। तो सन्यासी ऐसे लिखा जाएगा पहले। तो इसका शुद्ध होगा कि थोड़ी देर बाद सन्यासी लौट आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह विलाप करके रोने लगी। जब रोएगी तो विलाप ही होगा, तो इसमें विलाप का यूज नहीं होगा। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वह होगा कि वह विलाप करने लगी। या तो वह रोने लगी या फिर वह विलाप करने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कई सौ बरस तक भारत माता के गले में बेड़ियां पड़ी थी। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं। बरस ऐसे नहीं लिखा जाएगा पहले। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि कई सौ वर्षों तक भारत माता के पैरों में बेड़ियां पड़ी रहीं। बेड़ियां जो होती है वो पैरों में पड़ी होती हैं, गले में नहीं होती हैं, ध्यान रखिएगा। ये कल भी पूछा गया था, जो हमने कल डिस्कस किया था उसमें भी आया था कि गले में बेड़ियां, बल्कि बेड़ियां गले में नहीं पैरों में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदर्श और यथार्थ में ज्योत्सना और अमा में क्या अंतर है। तो आदर्श और यथार्थ में ज्योत्सना और अमा में। इसका शुद्ध वाक्य होगा, आदर्श एवं यथार्थ तथा ज्योत्सना एवं अमा में क्या अंतर है। इस प्रकार से लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सकुशल सहित अपने घर पूछ गया। पूछ गया नहीं होता है, पहुंच गया होता है पहले। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि वह सकुशल अपने घर पहुंच गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ अनाधिकार प्रवेश वर्जित है। प्रवेश ऐसा नहीं लिखा जाता है, प्रवेश होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि यहाँ अनधिकार प्रवेश वर्जित है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है, तो यहाँ अनधिकार प्रवेश वर्जित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसका उद्देश्य आपके आंखों से आंसू बहाना नहीं था। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि उसका उद्देश्य आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था। आपके आंखों से नहीं बल्कि आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश में बहुत सारे नदियाँ प्रमात्या का देन है। हमारे देश में बहुत सारे नदियाँ प्रमात्या का देन है, तो नदियाँ नहीं होता है, पहले तो नदी हैं। इसके शुद्ध वाक्य होगा कि हमारे देश में बहुत सारी नदियाँ परमात्मा की देन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरे अध्ययन स्थान पर किसी की भी मन पढ़ने को मचलेगी। किसी की भी मन नहीं होता है, किसी का भी मन होता है पहले तो। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मेरे अध्ययन स्थल पर किसी का भी मन पढ़ने के लिए मचलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, IAS मेंस में ही पूछा गया है 1999 में। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मैंने 2 घड़ियों को खरीदी। मैंने 2 घड़ियों को खरीदी, यह हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मैंने 2 घड़ियां खरीदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकती। तो तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकती, यह शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, तुमसे कोई काम नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह लोग क्या करा। यह हमारा शुद्ध वाक्य है, यह लोग क्या करा। इसका शुद्ध वाक्य होगा, ये लोग क्या करेंगे। ये लोग क्या करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं ऐसा करना पहले से निश्चय कर रखा था। तो मैं ऐसा करना नहीं बल्कि मैंने, यहाँ आएगा मैंने। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि मैंने ऐसा करना पहले से निश्चित कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, आप बातें बहुत मीठा है। आप बातें बहुत मीठा है, तो आप बातें नहीं होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, आपकी बातें बहुत मीठी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसने अनेकों ग्रंथ लिख डाला। उसने अनेकों ग्रंथ नहीं होता है, अनेक ग्रंथ होता है पहले तो। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि उसने अनेक ग्रंथ लिख डाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हमने नए प्रकार की वस्तु देखना चाहा। तो हमने नए प्रकार की वस्तु देखना चाहा, यह शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध होगा, हमने नए प्रकार की वस्तु देखना चाहा। हम नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि हमने नई प्रकार की वस्तु देखना चाहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलियों की चौड़ी करना आवश्यक हो गई। तो गलियों की चौड़ी करना नहीं, गलियों को चौड़ी करना। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि गलियों को चौड़ी करना आवश्यक हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका बात को वे नहीं समझ सकते हैं ना बोल सकते हैं। तो इसका बात नहीं बल्कि इस बात को। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि इस बात को ना तो वे समझ सकते हैं ना ही बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, IAS मेंस में पूछा गया है 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका क्वेश्चन नंबर 1, मैंने कल मुंबई जाने को है। तो मैंने कल मुंबई जाने को है नहीं, अशुद्ध वाक्य है, ऐसे नहीं बोला जाएगा शुद्ध, बल्कि शुद्ध होगा कि मुझे कल मुंबई जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घी बहुत अच्छी नहीं है। तो घी बहुत अच्छी नहीं है बल्कि अच्छा नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि घी बहुत अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस दुकान पर आलू और सब्जी नहीं मिलते। तो नहीं मिलते हैं नहीं, इसका शुद्ध वाक्य होगा, इस दुकान में सब्जियां नहीं मिलती। आलू और सब्जी मतलब आलू सब्जी ही है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि इस दुकान में सब्जियां नहीं मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फूलों की हिम बिंदुएं चमक रही हैं। तो फूलों की हिम बिंदुएं नहीं होती हैं, हिम कण होते हैं, फूलों पर होते हैं। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि फूलों पर हिमकण चमक रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माता पिता पर आदर रखना चाहिए। तो माता पिता पर आदर नहीं बल्कि माता पिता का आदर करना चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य होगा, माता पिता का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ने का नित्य व्यायाम करता हूँ। तो पढ़ने का व्यायाम नहीं होता है, पढ़ने का अभ्यास होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा
कि मैं नित्य पढ़ने का अभ्यास करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ अच्छा छात्र है। तो सर्वश्रेष्ठ भी लगाया है और अच्छा भी लगाया है, तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि वह कक्षा का सर्वश्रेष्ठ छात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। तो पत्र और पत्रिकाओं ऐसे नहीं लिखा जाएगा, बल्कि पत्र पत्रिकाओं इस प्रकार से लिखा जाएगा। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि कलकत्ता से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यार और घृणा मनुष्य जीवन की पराभावी संवेदनाएं हैं। तो दोनों ही गलत लिखे हुए हैं, घृणा भी और प्यार भी। इस प्रकार से लिखा जाएगा, प्यार और घृणा मनुष्य की प्रभावी संवेदनाएं हैं। ये प्रभावी भी गलत लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की व्यवहार अच्छा नहीं। तो मोहन की व्यवहार नहीं होता है, मोहन का व्यवहार होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 44, आईएएस मेंस में पूछा गया है, जनरल हिंदी 1997 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, राम और श्याम बाहर खेल रहा है। तो खेल रहा है नहीं, खेल रहे हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि राम और श्याम बाहर खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मैं मेरा कार्य समाप्त कर चुका हूं। तो मैं मेरा कार्य समाप्त कर चुका हूं नहीं होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्यार और घृणा मनुष्य जीवन की प्रभावी संवेदनाएं हैं। और ये रिपीट हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा गलत होगा। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा, वर्तनी भी अशुद्धि है और वाक्य में भी अशुद्धि है। तो प्यार और घृणा मनुष्य जीवन की प्रभावी संवेदनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हारा गांव किसका है। तुम्हारा गांव किसका है, ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य देखते हैं क्या है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि तुम्हारा गांव कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाप बढ़ती है तो वर्षा नहीं होता है। पाप बढ़ती है तो वर्षा नहीं होता है, अशुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि पाप बढ़ता है तो वर्षा नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी चांदनी की नाम सुना है। तो चांदनी की नाम नहीं होता है, चांदनी का नाम होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, कभी चांदनी का नाम सुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, सब चली चलो का मेल है। तो सब चली चलो का नहीं, सब चला चली का मेला है। इसका शुद्ध वाक्य है कि सब चला चली का मेला है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मरे राम जलावे राम। तो जलावे नहीं होता है, जिलावे होता है, और मारे होता है, मरे नहीं। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मारे राम जिलावे राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चक्की के दो पाटन में कितना साबुत नहीं बचता। तो कितना साबुत नहीं बचता, बल्कि कोई साबुत नहीं बचता। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि चक्की के दो पाट में कोई साबुत नहीं बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरी रोम रोम खिल उठी। तो मेरी नहीं, रोम रोम नहीं होती है, मेरा रोम रोम। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मेरा रोम रोम खिल उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 45, आईएएस मेंस कंपलसरी जनरल हिंदी 1996 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, उसने कहा कि मैं 4 भाई हूं। तो उसने कहा कि मैं 4 भाई हूं, ये गलत होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा, उसने कहा कि वह 4 भाई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की जितनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। तो जितनी नहीं, बल्कि इतनी दुर्गति। इसका शुद्ध वाक्य है कि देश की इतनी दुर्गति पहले कभी नहीं हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नगर का सर्वोत्तम बढ़िया खिलाड़ी है। तो दोनों एक साथ नहीं आएंगे, दोनों वर्ड, सर्वोत्तम भी और बढ़िया भी। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि वह नगर का सर्वोत्तम खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पढ़ने का नित्य व्यायाम करता हूँ। ये रिपीट हो चुका है। तो पढ़ने का व्यायाम नहीं होता है, अभ्यास होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, मैं पढ़ने का नित्य अभ्यास करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी। तो सभा के प्रत्येक सदस्यों की यही राय थी। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा, सभा के प्रत्येक सदस्य की यही राय थी। प्रत्येक सदस्यों नहीं होता है, प्रत्येक सदस्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुराई सुनते सुनते मेरा कान पक गया। तो कान पक गया नहीं, कान पक गए। इसका शुद्ध वाक्य है, बुराई सुनते सुनते मेरे कान पक गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहित्य और जीवन का घनघोर संबंध है। ये भी रिपीट हो चुका है। तो साहित्य और जीवन का अभिन्न संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम ने आपके ऊपर मुकदमा चलाया है। तो आपके ऊपर नहीं, बल्कि आप पर मुकदमा किया है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, राम ने आप पर मुकदमा किया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली से अनेक पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। ये भी रिपीट हो चुका है, तो इसका शुद्ध वाक्य होगा दिल्ली से अनेक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन होता है। इस प्रकार से पत्र पत्रिकाएं लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह कहानी जो है वह सुदर्शन की लिखी है। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि यह कहानी सुदर्शन द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 46 उत्तराखंड पीसीएस मेंस में पूछे गए हैं 2002 में। क्वेश्चन नंबर 1 है, उन्होंने मुस्कुरा दिया। उन्होंने मुस्करा दिया। उन्होंने मुस्करा दिया नहीं होता है, इसका शुद्ध वाक्य होगा उसने मुस्कुरा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया। एक बौद्ध भिक्षुक ने उसे उपदेश दिया, गलत वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा एक बौद्ध भिक्षु ने उसे उपदेश दिया। बिल्कुल सही लिखा है, एक बौद्ध भिक्षु ने उसे उपदेश दिया। बौद्ध भिक्षु होगा, भिक्षुक नहीं, बौद्ध भिक्षु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यद्यपि उन्होंने बुलाया था। यद्यपि उन्होंने बुलाया था किंतु मैं नहीं गया। अशुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि यद्यपि उन्होंने बुलाया था तथापि मैं नहीं गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी आंखों से आंसू बह रहा था। तो बह रहा था नहीं, आंसू बह रहे थे। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको इसके बारे में कुछ न कहूंगा क्योंकि बात खुले नहीं। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि मैं आपसे इसके बारे में कुछ न कहूंगा जिससे बात खुले नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47 यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी री एग्जाम 2017 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, 1 रुपये में कितना पैसा होता है। तो कितना पैसा नहीं, कितने पैसे। इसका शुद्ध वाक्य होगा 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह सीधा साधा आदमी है। तो सीधा साधा नहीं होता है, सीधा सादा होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह सीधा सादा आदमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ भारी भीड़ एकत्रित हो गई। तो भारी भीड़ नहीं होता है, भीड़ भारी ही होती है, मतलब बहुत सारे लोग ही होते हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि वहाँ भीड़ एकत्रित हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलियों की बाढ़ के सामने कोई न टिक सका। तो गोलियों की बाढ़ नहीं होती है, गोलियों की बौछार होती है। इसका शुद्ध वाक्य होगा गोलियों की बौछार के सामने कोई टिक ना सका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम गांधी जी की मूर्ति का दर्शन करने गए थे। तो गांधी जी की मूर्ति का दर्शन नहीं, गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे। इसका शुद्ध वाक्य है हम गांधी जी की मूर्ति देखने गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 48 यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी री एग्जाम 2017 में पूछे गए हैं। वर्तनी शुद्धि करनी है हमें। अशुद्ध वाक्य, सन्यासी इस प्रकार से लिखा गया है तो सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। अंक की बिंदी भी आती है और आधा न्याय भी आता है। आशीर्वाद ऐसे नहीं लिखा जाता है, आशीर्वाद इस प्रकार से लिखा जाता है। अनिर्वचनीय ऐसे नहीं होता है, अनिर्वचनीय इस प्रकार से लिखा जाता है। अंतर तले नहीं होता है, अंतर तलीय होता है। और बहुव्रीहि इस प्रकार नहीं लिखा जाता है, बहुव्रीहि इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2017 में पूछा गया है, जो पेपर निरस्त हो गया था। क्वेश्चन नंबर 1 है, रमा पढ़ती पढ़ती सो गई। तो पढ़ती पढ़ती नहीं, पढ़ते पढ़ते। इसका शुद्ध वाक्य है रमा पढ़ते पढ़ते सो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिवाय आपको छोड़कर सभी आए थे। तो आपको छोड़कर जब बोल ही दिया है तो सिवाय लगाना सही नहीं है। इसका शुद्ध वाक्य होगा आपको छोड़कर सभी आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवा और उमा आज मेरे घर आएगा। तो आएगा नहीं, आएंगी। इसका शुद्ध वाक्य होगा शिवा और उमा आज मेरे घर आएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुझे केवल 100 रुपये मात्र मिले। तो या तो मात्र लगा दीजिए या फिर केवल। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा मुझे मात्र 100 रुपये मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्तकालीन समय में सभी लोग सुखी थे। तो गुप्तकालीन समय बता ही दिया है गुप्तकाल का, तो समय का यूज, समय वर्ड का यूज नहीं होगा। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि गुप्तकाल में सभी लोग सुखी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50 यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, रविता हिंदी की शोधार्थिनी है। तो शोधार्थिनी नहीं होता है, शोधार्थी होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा रविता हिंदी की शोधार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हजारों वर्षों पूर्व पृथ्वी आग की गोला था।
गोला थी। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि हजारों वर्ष पूर्व पृथ्वी आग का गोला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। तो प्राकथन ऐसे नहीं लिखा जाता है, प्राकथन ऐसे लिखा जाता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि पुस्तकों का प्राकथन परिचयात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाहजहां ने सड़कों को बनवाई। तो सड़कों को बनवाई नहीं बल्कि सड़कें बनवाई। इसका शुद्ध वाक्य है शाहजहां ने सड़कें बनवाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी सूचनार्थ निवेदन है। तो आपकी नहीं, आपसे। इसका शुद्ध वाक्य होगा आपसे सूचनार्थ निवेदन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2015 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। तो अनेकों संकट नहीं होता है, अनेक संकट होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के भिखारियों से कृपा करनी चाहिए। तो समाज के भिखारियों से नहीं बल्कि समाज को भिखारियों पर दया करनी चाहिए। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि समाज को भिखारियों पर दया करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप वाली किताब छत में पड़ी है। तो आप वाली नहीं बल्कि आपकी किताब। इसका शुद्ध वाक्य होगा आपकी किताब छत पर पड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यामा महादेवी के काव्यों का संकलन है। तो यामा महादेवी के काव्यों का नहीं बल्कि महादेवी के काव्य का। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि यामा महादेवी के काव्य का संकलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप 10 आदमी के रुकने का प्रबंध करो। तो करो नहीं बल्कि करो, और 10 आदमी नहीं 10 आदमियों के। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि आप 10 आदमियों के रुकने का प्रबंध करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2014 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। तो फिर घोर संबंध नहीं होता है, अभिन्न संबंध होता है। ये कई बार रिपीट हो चुका है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा जीवन और साहित्य का अभिन्न संबंध है। ये रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके ऊपर उचित न्याय किया जाएगा। तो उचित न्याय नहीं होता है, इसका शुद्ध वाक्य होगा उस पर न्याय किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। हल्की सी हवा नहीं बल्कि हवा का हल्का झोंका। इसका शुद्ध वाक्य होगा इतने में हवा का हल्का झोंका आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस बात का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता है। तो इसका शुद्ध वाक्य है कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्होंने 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला। तो कीमत मिली, दाम नहीं होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल की कीमत मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2013 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराधी को दंड नहीं मिलना चाहिए। तो निरपराधी नहीं होता है, पहले तो निरपराध होता है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा भले ही 10 अपराधी छूट जाएं पर एक भी निरपराध को दंड नहीं मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य कृत्य हुआ। यह हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृत्य कृत्य हुआ। यह इसका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदरतम होता है। यह हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि एक माँ की दृष्टि में उसका बालक ही सबसे सुंदर होता है। सबसे सुंदरतम नहीं बल्कि सबसे सुंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, यह संपदा मैंने सिर्फ अपनी ताकत के बल पर अर्जित की है। यह हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि यह संपत्ति मैंने अपने बल पर अर्जित की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं सशंकित हो उठा। यह हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि दरवाजे का ताला टूटा देखकर मैं आशंकित हो उठा। सशंकित नहीं बल्कि आशंकित हो उठा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2012 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, वह स्त्री अपराधी है। तो स्त्री अपराधी है नहीं होता है बल्कि अपराधिनी होता है। स्त्री के लिए अपराधिनी होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा वह स्त्री अपराधिनी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मैं बहुत शोकाकुल हूं। तो शोकाकुल नहीं होता है, खेद होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि आपके विवाह समारोह में सम्मिलित न होने पर मुझे खेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाकुओं की मंडली कल रात इधर से ही गुजरी थी। तो डाकुओं की मंडली नहीं होती है, डाकुओं का गिरोह होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा, डाकुओं का गिरोह कल रात इधर से ही गुजरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन जाएगा। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि कुछ दिनों में आप द्वारा लगाया गया यह पौधा विशाल वृक्ष बन जाएगा। बड़ा नहीं, बड़ा विशाल एक साथ नहीं आएगा, क्योंकि विशाल का मतलब भी होता है बड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार में साप्ताहिक अवकाश सोमवार का रहता है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि बाजार में साप्ताहिक बंदी सोमवार को रहती है। तो साप्ताहिक अवकाश नहीं होता है, साप्ताहिक बंदी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2011 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, इस पुस्तक में यही विशेषता है। तो इस पुस्तक में नहीं बल्कि इस पुस्तक की यही विशेषता है, ये इसका शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसके प्राण पखेरु चले गए। तो प्राण पखेरु चले गए नहीं, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा उसके प्राण पखेरु उड़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी रचना श्रेष्ठतम है। ये हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि आपकी रचना श्रेष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड्डू और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। लड्डू और लस्सी पीकर, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा लड्डू खाकर और लस्सी पीकर हमने यात्रा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नगर द्रष्टव्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा, यह शुद्ध वाक्य है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि वह नगर द्रष्टव्य है। इस प्रकार से लिखा जाएगा, वह नगर द्रष्टव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56, वर्तनी शुद्ध करके लिखनी है। यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2010 में पूछा गया है। तो अशुद्ध शब्द है, ये शुद्ध शब्द है। अनाधिकार नहीं होता है, अनधिकार होता है। सन्यासी इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, सन्यासी ऐसे लिखा जाता है। रिपीट हो चुके हैं दोनों ही वर्ड कई बार। चरमोत्कर्ष ऐसे नहीं लिखा जाता है, चरमोत्कर्ष इस प्रकार लिखा जाता है। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। और कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता है, कवियत्री इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 57, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2010 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग व्यर्थ गवा दिया। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्ति को अपने समय का अच्छा सदुपयोग करना चाहिए। इसका सही आंसर होगा कि व्यक्ति को अपने समय का सदुपयोग करना चाहिए। सदुपयोग का मतलब ही होता है कि अच्छा यूज करना चाहिए, तो अच्छे की इसमें कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों के बीच दिखाई नहीं दिए। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि मित्र कहाँ थे, इतने वर्षों से दिखाई नहीं दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई हमले के अपराधी मृत्युदंड के पात्र हैं। इसका जो शुद्ध वाक्य है वो होगा कि मुंबई हमले का अपराधी मृत्युदंड का पात्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र प्रदान किया। तो प्रदान नहीं बल्कि अर्पित। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि छात्रों ने मुख्य अतिथि को मानपत्र अर्पित किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2009 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, अनेकों लोगों ने मुझे पकड़ लिया। तो अनेकों लोग नहीं बल्कि अनेक लोग होता है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा अनेक लोगों ने मुझे पकड़ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तितली के पास सुंदर पंख होते हैं, अशुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि तितली के सुंदर पंख होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राकेश नया पोशाक पहनकर गया है। यह हमारा शुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि राकेश नया वस्त्र पहनकर गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भी आप आओ मुझसे मिलो। यह शुद्ध वाक्य है। इसका जो शुद्ध वाक्य है वो होगा, जब भी आप आए मुझसे मिलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो गत रविवार को नहीं, आगामी रविवार को। इसका शुद्ध वाक्य होगा, कि रविवार को वह मुंबई जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस जनरल हिंदी 2008 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतम है। तो उच्चतम नहीं बल्कि उच्चतर। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि दोनों चोटियों में से कौन सी उच्चतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की आंख से आंसू बह रहे थे। तो आंख से आंसू नहीं बल्कि आंखों से आंसू। इसका शुद्ध वाक्य है कि मोहन की आंखों से आंसू बह रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनेक विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी। तो अनेक विश्वविद्यालय नहीं बल्कि विश्वविद्यालय के अनेक कर्मचारियों ने। इसका शुद्ध वाक्य है कि विश्वविद्यालय के अनेक कर्मचारियों ने हड़ताल कर दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय मेरी आयु 30 वर्षों की है। तो मेरी आयु नहीं, मेरी अवस्था। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि इस समय मेरी अवस्था 30 वर्ष की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। तो पूजनीय नहीं होता है, पहले तो पूजनीय होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि हमारे ऊपर पूजनीय पिताजी का आशीर्वाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 60, यूपीपीसीएस स्पेशल मेंस जनरल हिंदी 2008 में पूछा गया है। वर्तनी को शुद्ध करके लिखना है। विश्वविद्यालय ये शुद्ध है। वर्तनी विश्लेषण लिखना है, यानी कि स्पेलिंग का एनालिसिस करना है इस प्रकार से कि विश्वविद्यालय बना कैसे है। बाय गॉड, ना विश्वविद्यालय, तो विश्वविद्यालय इस प्रकार से इन शब्दों को मिलाकर बना गया है। तो इसका जो स्पेलिंग एनालिसिस करना है, वर्तनी विश्लेषण करना है। इस प्रकार अब नहीं पूछा जाता है, अब सिर्फ वर्तनी शुद्ध ही पूछा जाता है। तो इसका जो वो है वर्तनी विश्लेषण, वो इस प्रकार है। अंतरराष्ट्रीय का वर्तनी विश्लेषण इस प्रकार है। उच्च श्रृंखला का वर्तनी विश्लेषण इस प्रकार है। ईर्ष्या का विश्लेषण इस प्रकार से है और प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2008 में पूछा गया है। पहले अशुद्धि का प्रकार भी लिखना होता था, अब अशुद्धि का प्रकार नहीं लिखना होता है, सिर्फ वाक्य को शुद्ध करके लिखना होता है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि मुझे नहीं मालूम था कि यह आपकी पैतृक संपत्ति है। पैतृक गलत लिखा हुआ है, वर्तनी अशुद्धि थी इसमें, तो पैतृक इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसने एक मोती का हार खरीदा। एक मोती का हार, एक मोती का हार नहीं होता है। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि उसने मोती का एक हार खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें अपना निजी काम करना चाहिए। तो अपना निजी काम, इसका शुद्ध वाक्य होगा कि हमें अपना काम करना चाहिए। निजी और अपना दोनों एक ही बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निराश की किरणें हुई हैं। तो निराश की किरणें हुई हैं, इसका शुद्ध वाक्य है निराशा की किरणें फैली हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, श्री राम सिंह मेरे पिता हैं। श्री राम सिंह मेरे अपने पिता हैं। तो मेरे अपने पिता हैं, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि श्री राम सिंह मेरे पिता हैं। मेरे और अपने दोनों का प्रयोग एक साथ नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 62, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2007 में पूछा गया है। अशुद्धि लिखनी है, मतलब वर्तनी अशुद्धि है, इनमें शुद्ध करके लिखना है। श्रीमती ऐसे नहीं लिखा जाता है, श्रीमती ऐसे लिखा जाता है। कालिदास ऐसे नहीं लिखा जाता है, कालिदास में छोटी की मात्रा होती है। वार्ड गम में ऐसे नहीं होता है, वार्ड में ऐसे लिखा जाता है। प्रज्वलित ऐसे नहीं लिखा जाएगा, प्रज्वलित में एक ही ज बनता है। रचिता ऐसे नहीं होता है, रचिता इस प्रकार से लिखा जाता है। पौरुष में ऐसे नहीं बनता है, दो मात्राएं होती हैं, पौरुष इस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागृत ऐसे नहीं होता है, जागृत होता है। आधीन नहीं होता है, अधीन होता है। जागृत इस प्रकार से ही लिखा जाता है, इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, ये शायद उल्टा कर दिया गया है। अक्षुण्ण नहीं होता है, अक्षुण होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2007 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसमें, मैंने तुमको अनेकों बार कहा है। तो अनेकों बार नहीं बल्कि अनेक बार, इसका शुद्ध वाक्य होगा मैंने तुमको अनेक बार कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम मोहन को देखे हो। इसका शुद्ध वाक्य होगा तुमने मोहन को देखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों से गुस्सा न करो। तो बच्चों से नहीं बल्कि बच्चों पर, इसका शुद्ध वाक्य है कि बच्चों पर गुस्सा मत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 रुपये में क्या आता है। तो 10 रुपया में क्या आता है नहीं बल्कि 10 रुपये में क्या मिलता है, इसका शुद्ध वाक्य है कि 10 रुपये में क्या मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ है। तो उसकी सौजन्यता नहीं बल्कि उसके सौजन्य से, इसका शुद्ध वाक्य है कि उसके सौजन्य से यह कार्य हुआ है। उसके सौजन्य से यह कार्य हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमाम देश भर में ये बात फैल गई। तो यह शुद्ध वाक्य है, तमाम देश भर नहीं होता है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि देश भर में ये बात फैल गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं सप्रमाण सहित कहता हूँ। सप्रमाण सहित कहता हूँ, इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि मैं सप्रमाण कहता हूँ। नेक्स्ट वाक्य है यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन बहुत सुंदर बना है। तो भोजन सुंदर नहीं बनता है, स्वादिष्ट होता है। इसका जो सही वाक्य है वो है भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं गुरुजी से श्रद्धा करता हूँ। तो मैं गुरुजी से श्रद्धा नहीं होता है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि मैं गुरुजी पर श्रद्धा रखता हूँ। गुरुजी पर श्रद्धा रखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा। यह शुद्ध वाक्य है, मैं 100 रुपये का टिकट खरीदा नहीं होता है। इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि मैंने 100 रुपये का टिकट खरीदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2006 में पूछे गए हैं। बर्तनी शुद्धि बतानी है हमें। तो गरिष्ठ इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है, गरिष्ठ होता है। अंजलि ऐसे नहीं होता है, अंजलि इस प्रकार लिखा जाता है। मैथिली शरण में 2 मात्राएं होती हैं, मैथिली शरण होता है। अनाधिकृत नहीं होता है, अनधिकृत होता है, कई बार रिपीट हो चुका है। और कौशल्या ऐसे नहीं लिखा जाता है, कौशल्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2006 में पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, आपका पत्र धन्यवाद सहित मिला। तो इसका जो शुद्ध वाक्य होगा वो होगा कि आपका पत्र मिला, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस समय आपकी आयु 40 वर्ष है। तो इसका सही शुद्ध वाक्य होगा कि इस समय आपकी अवस्था 40 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में घास पर चर रही हैं। इसका शुद्ध वाक्य होगा कि एक गाय 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में घास चर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री कृष्ण के अनेकों नाम है। अनेकों नहीं होता है, अनेक होता है। इसका शुद्ध वाक्य है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह होने जा रहा है। तो जिस कन्या का विवाह होता है उसे सौभाग्यवती नहीं कहा जाता है, आयुष्मती कहा जाता है। ये भी रिपीट हो चुका है। तो इसका शुद्ध वाक्य होगा कि आपकी आयुष्मती कन्या का विवाह होने जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी 2005 में पूछे गए हैं। वर्तनी को शुद्ध करके लिखना है। कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता है, कवियत्री होता है। अनुग्रहित ऐसे नहीं होता है, अनुग्रहित इस प्रकार लिखा जाता है। आशीर्वाद दोनों बिल्कुल सही हैं, आशीर्वाद। प्रेमचंद्र नहीं होता है, प्रेमचंद होता है। और उत्तीर्ण ऐसे नहीं लिखा जाता है, उत्तीर्ण इस प्रकार से लिखा जाता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने यूपीपीसीएस मेंस जनरल हिंदी में पूछे गए वाक्य और वर्तनी शुद्धि के आगे के क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। कुछ क्वेश्चन हमने कल डिस्कस किए थे और बाकी के क्वेश्चन हम कल डिस्कस करेंगे। तो अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और आपका जो भी फीडबैक हो उसे ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।